अच्छा, एक ही बात ये समझो कि व्यवहार में एक दूसरे के बिना काम तो चल सकता है, लेकिन परमात्मा के बिना काम चल सकता है क्या? सोचो, लास्ट में जरूरत तो उसी की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बीमार पड़े, बुढ़ापा आ गया, बिस्तर गोड़ रहे हैं, वहीं मलमूत्र कर रहे हैं, वहीं दुर्गंध आ रही है, घर नरक बना के रख दिया, बच्चे कह रहे हैं कब मरेगा। ये कोई जिंदगी है क्या? बोलो। जिंदगी वो है कि चलते चलते विदा हो जाए और बच्चे रोते रह जाएं, ये जीवन है। और बच्चे सा आगे चल के कहेंगे कब मरेगो, यानी घर नरक बना के रख दो। बिस्तर गोड़ रहा है, 6-6 महीने हो गए, आपने देखा होगा अनुभव करके। आपके मिलने वाले हों, रिश्तेदार हों या कोई आसपास पड़ोसी हों, बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जिनको 6 महीने बिस्तर गोड़े हो गए, लेकिन भगवान ले ही नहीं रहा है। और बच्चे बेकदर कर रहे हैं और भगवान से लास्ट में रो रहा है कि भगवान, जिन संतान के लिए मैंने जीवन भर क्या किया, आज वही संतान मुझे सेवा नहीं कर रही, मुझे रखना नहीं चाहती है, बार बार कह रही है कि कब मरे वो। जाते तो भगवान अब तो तुम वो ले जा। तो भगवान क्या कहेगा? गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप भगवान के साथ जो कर रहे हो भगवान वही करेगा। और आपके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, कथा के लिए टाइम नहीं है, मंदिर देवाला टाइम नहीं है, भजन करने का टाइम नहीं है, तो लास्ट में भगवान भी तो यही कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते गीता कह रही है। जब आपके लिए, आपके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, तो भगवान भी लास्ट में यही कह देगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। पड़े रहो, बिस्तर गोड़ो। आप ट्रेन से बैठ के यात्रा कर रहे हैं, अभी आधा घंटा तो कम से कम हमको हो गए इस फाटक पर खड़े खड़े। ट्रेन गई तो भाई, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं आप लोग। लेकिन कभी कभी आपको रिसीव करने वाले स्टेशन पे पहुंच गए, ट्रेन का टाइम पूरा हो गया और ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई नहीं, हम प्लेटफॉर्म पे उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर फोन करके पूछते हैं, भाई इतना टाइम हो गया कहाँ रह गए? वो कहता है हम तो स्टेशन पे ही। बोल हम तो प्लेटफॉर्म पे यहीं खड़े हैं, हमें तो कहीं दिख नहीं रही, ट्रेन कहाँ है? तो वो कहता है ट्रेन तो स्टेशन पे ही है, लेकिन आउटर पे खड़ी कर दी है। क्यों? क्योंकि स्टेशन से सिग्नल नहीं मिल रहा है, और जिसको स्टेशन से सिग्नल नहीं मिलता है उस गाड़ी को आउटर पे खड़ा कर दिया जाता है, और आउटर पे भी कब तक खड़ी रहे उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के यहाँ से सिग्नल जब व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसको भी बिस्तर गोड़ने पड़ते हैं और आउटर पे भगवान खड़ा कर देता है, और कब तक खड़ा रहे उसका कोई भरोसा नहीं है। लोग गाय की पूंछ दे करके दान करवा रहे हैं कि ये कैसे मर जाए, और एक एक का 2-2 3-3 गैयन की जो पूंछ दान कर दी, लेकिन अभी तक वह को उठाने वाला ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जिंदगी भर इसके पास भी तो मेरे लिए टाइम नहीं था, तो मैं फुर्सत से थोड़ी ना बैठा हूँ, इसलिए मेरे पास भी टाइम नहीं है, पड़ा रहे। तो जो लोगों को भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए, मंदिर देवालय तीर्थ के लिए टाइम नहीं है, बाकी संसार के लिए खूब टाइम है, उस व्यक्ति को भगवान आउटर पर खड़ा कर देता है, उससे कह देता है कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, पड़ा रहे बिस्तर पे। आप लोग आए हैं तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आए उनको भी ये कथा जरूर समझा देना कि अंत में जरूरत तो उसी की पड़ेगी।